Students and welcome in our further video English grammar. Students, today we are going to see the grammar of standard 5th lesson number 2 singular and plural nouns. Students, we completed somewhat portion of this chapter, but now in this video we also have to repeat this chapter. So we are learning our second chapter of grammar, that is singular and plural nouns. Singular और plural nouns हम देख रहे थे. तो बच्चों फिर से हमें रिवाइज करना है व्हाट आर द सिंगुलर नाउन्स एंड व्हाट आर द प्लूरल नाउन्स. सिंगुलर नाउन्स रेफर टू वन पर्सन, वन थिंग और वन आइडिया. एक सिर्फ वन पर्सन हो, एक वन आइडिया हो या वन थिंग हो तो उसको हमें सिंगुलर नाउन्स बोलना है. ठीक है. उसके बाद हमने प्लूरल की डेफिनेशन दी थी. प्लूरल आर द नाउन्स. प्लूरल नाउन्स रेफर्स टू मेनी, मींस मोर देन वन पर्सन, वन थिंग और वन आइडिया. ठीक है. मोर देन वन एक से ज्यादा अगर होंगे तो उसको हमें क्या कहना है, प्लूरल फॉर्म है उसका. ठीक है. सिंगुलर की डेफिनेशन हमने बताई थी. सिंगुलर नाउन्स रेफर्स टू ओनली वन पर्सन. ये ध्यान में रखना है आपको. सिर्फ वन होगा, पर्सन होगा, वन आइडिया होगी और वन थिंग होगी. और प्लूरल नाउन्स को रेफर करना है मोर देन वन. ठीक है. मोर देन वन पर्सन, आइडिया और थिंग. These are the singular and plural nouns. We also saw some examples of the singular and plural nouns. हमने last video में singular और plural के examples भी देखे थे. So now there is the exercise in your textbook. So that exercise we have to see. And see students, I am giving the answer of two questions here. I am solving that answer. So other answers you have to solve. Okay. So see students. सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स में आपको क्या बताया गया, चेंजिंग सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल. आपको एक आधे सेंटेंस में अगर सिंगुलर नाउन दिया है तो आपको क्या करना है, सिंगुलर नाउन को चेंज करना है प्लूरल में. लेकिन सिंगुलर नाउन को जब आप प्लूरल में चेंज करते हो तो ओनली दैट नाउन इज नॉट चेंज. उस नाउन के साथ साथ वो पूरा सेंटेंस भी चेंज होता है. ठीक है. सो वी हैव टू सी वन एग्जांपल. हमें एग्जांपल देखना है. एग्जांपल से हमें पता करना है. देखो स्टूडेंट, एग्जांपल क्या है, an ox is ploughing the field. क्या है एग्जांपल, an ox is ploughing the field. ox क्या कर रहा है, फील्ड को प्लॉप कर रहा है, मशागत कर रहा है फील्ड की. तो हमारा आंसर क्या आएगा, सबसे पहले बच्चों आपको क्या देखना है, व्हाट इज द नाउन. यहाँ पे नाउन है ox. बच्चों ना ox क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है. यस, ox इज अ सिंगुलर नाउन. तो हमें इसका प्लूरल करना है. हमें मालूम है ox का क्या होगा, प्लूरल oxen. This is singular, these are plural, oxen. ox का प्लूरल oxen होता है. देखो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में देखा सिंगुलर का प्लूरल बनाना इजी लगता है हमें, लेकिन सिंगुलर के प्लूरल बनाने के बाद उसके भी अलग अलग रूल्स है. कुछ सिंगुलर नाउन्स को यस लगेगा प्लूरल के लिए, कुछ को ईएस लगेगा, कुछ का एफ ई निकाल के उसको आईएस लगेगा, और कुछ ऐसे है कि उसका सिंगुलर से प्लूरल नाउन पूरा अलग होता है. जैसे ऑक्स का ना ऑक्स यस लगता है, उसको ऑक्स को ना यस लगता है, ना ईएस लगता है, ना आईएस लगता है. उसका पूरा प्लूरल डायरेक्टली चेंज होता है, उसको ईएन लगता है. ऑक्स का क्या होता है, प्लूरल ऑक्सेन. तो यहाँ पे सिर्फ हमें ऑक्सेन नहीं लिखना है. अगर हमने ऑक्स का प्लूरल किया तो ऑक्सेन हो गया, लेकिन ऑक्सेन क्या है, प्लूरल नाउन है. ऑक्स एक था इसलिए हमने उसके आगे एन लिखा. फाइल put this an article before the ox, क्योंकि ox का o क्या है बच्चों, yes, ये फॉर्मल है साउंड, that's why we have to write an ox लिखा. लेकिन ये oxen ज्यादा है इसलिए हमें क्या लिखना है उसके आगे, हाँ, the article we have to use. the oxen ज्यादा है इसलिए is आएगा, नहीं are. the oxen are ploughing the field. See students, all the sentences change. देखो इसके पहले तीनों भी वर्ड्स, जो आर्टिकल है, नाउन है, उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब है, वो तीनों भी चेंज होते हैं. जैसे ऑक्स का हमने ऑक्सेन किया तो उसके आगे उसका जो आर्टिकल है वो भी चेंज होता है. जैसे एन ऑक्स था तो द ऑक्सेन हो गया. उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब इज था, सिंगुलर के लिए इज था, यहाँ पे प्लूरल आ गया इसलिए आ गया. सो लाइक दैट चेंज द सेंटेंस इज आल्सो चेंज with changing these nouns, sentence also change. An ox is ploughing the field and oxen are ploughing the field. ठीक है. उसके बाद सेकंड एग्जांपल भी वैसा ही है. the knife is blunt, जो नाइफ है वो ब्लंट है. तो हमें इसका आंसर करते हुए ध्यान में रखना, नाइफ का क्या था, तो हमें ये मालूम है नाइफ का एफी निकाल के उसको ये नाइफ ईएस लगता है. जो एफी है वो एफी निकल के
जब नाइफ का प्लूरल होता है तो उसको फीईएस लगता है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, नाइफ। नाइफ एक था इसलिए आर्टिकल द लगा, लेकिन यहाँ पे नाइव्स है, प्लूरल है, इसलिए दोज नाइव्स ज्यादा है, इसलिए दोज नाइव्स आर ब्लड, दोज नाइव्स आर ब्लड। ठीक है, सो ऐसा हमारा आंसर आएगा। सो बच्चों इसके आगे की जो आंसर्स है, इसके आगे की जो भी एक्सरसाइज है हमें अभी टेक्स्ट बुक में देखना है। सो स्टूडेंट्स ओपन द पेज नंबर ऑफ 9 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ग्रामर के टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 9 निकालो एंड सी हियर वी सॉ फर्स्ट एग्जांपल, एन ऑक्स इज प्लॉपिंग द फील्ड। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, यस, द ऑक्सेन आर प्लॉपिंग द फील्ड। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर था हमारा दैट नाइफ इज ब्लंट, दैट नाइफ इज ब्लंट। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर आएगा बच्चों, नाइफ ज्यादा है इसलिए दोज नाइव्स। देखो नाइफ का प्लूरल क्या होता है, नाइव्स, के या नाइफ फीएस, तो यहाँ पे ई फील निकाल के उसको फीएस लगता है, द नाइव्स। नाइफ ज्यादा है इसलिए इज नहीं आएगा, आर आएगा। ठीक है, दैज नाइव्स आर ब्लंट, दैज नाइव्स आर ब्लंट। उसके आगे बच्चों आपको एग्जांपल दिया है, द चाइल्ड टुक पार्ट इन द डिबेट। चाइल्ड ने डिबेट, जो भी वाद विवाद स्पर्धा कंपटीशन रहती है उसमें चाइल्ड ने हिस्सा लिया। द चाइल्ड है, लेकिन चाइल्ड का प्लूरल हमें पता होना चाहिए। चाइल्ड का प्लूरल क्या है बच्चों, यस वेरी गुड, चाइल्ड का प्लूरल क्या है, चिल्ड्रन। देखो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन है ज्यादा बच्चे हैं इसीलिए चिल्ड्रन है, तो भी यहाँ पे द आता है। द चिल्ड्रन टुक पार्ट इन द डिबेट, द चिल्ड्रन टुक पार्ट इन द डिबेट। ठीक है बच्चों, अभी अ रैबिट हैज लॉन्ग हेयर्स, सॉरी अ रैबिट हैज लॉन्ग ईयर्स, रैबिट को लॉन्ग ईयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे रैबिट है, सिंगुलर है इसलिए ए लिखा था, हमें रैबिट लिखना है। रैबिट का प्लूरल क्या है, रैबिट्स, लेकिन रैबिट स्टार्टिंग में लिखने टाइम हमें क्या करना चाहिए, अवर फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल बिकॉज दिस इज द नाउन, और हम स्टार्टिंग में लिख रहे हैं और नाउन भी है इसीलिए हमें यहाँ पे रैबिट लिखना है। रैबिट का जो भी प्लूरल है रैबिट्स वो लिखना है, रैबिट्स। और यहाँ पे एक रैबिट था इसीलिए हैज था, यहाँ पे हैव, रैबिट्स हैव लॉन्ग ईयर्स। ठीक है, रैबिट्स हैव लॉन्ग ईयर्स। ठीक है, इसके बाद द पुलिस मैन वॉज रनिंग आफ्टर द थीफ। इसका आंसर आपको करना है बच्चों, आई डोंट रिमेंबर फेयर यूर फोटोग्राफ इज। मुझे मालूम नहीं आपका फोटोग्राफ कहाँ है। फोटोग्राफ का प्लूरल क्या आएगा बच्चों, फोटोग्राफ्स, उसको यस लगता है। और इसके बाद ये पूरा सेंटेंस आपको फिर से रिवाइज लिखना है, रिपीट करना है, लिखना है आपको, इसके आंसर्स लिखना है दोनों के। उसके बाद बी नंबर क्वेश्चन है, चेंज द नाउन्स इन रेड इनटू देयर सिंगुलर फॉर्म, मेक अदर नेसेसरी चेंजेस एंड रीराइट द सेंटेंस। आपको क्या करना है, नेसेसरी चेंजेस उसमें ऐड करके वो सेंटेंस क्या करना है, रीराइट करना है। आपको सेंटेंस क्या करना है, फिर से लिखना है। जैसे फर्स्ट वन में करके देता हूं आपको, द सन इन लॉ हेल्ड अ मीटिंग विद देयर फादर्स। देखो द सन इन लॉ हेल्ड द मीटिंग विद देयर फादर्स, तो ये जो सन्स इन लॉ, सॉरी यहाँ पे सन्स इन लॉ दिया है, देखो सन्स इन लॉ, दिस इज द प्लूरल फॉर्म है। सन इन लॉ अगर आपको बताया तो सिंगुलर होगा, लेकिन यहाँ पे यस लगा है सन्स को, सन्स इन लॉ। ठीक है, इसलिए प्लूरल फॉर्म है। द सन्स इन लॉ हेल्ड अ मीटिंग विद देयर फादर। और आपको क्या बोला गया है, जो रेड में है नाउन, रेड में जो नाउन है वो प्लूरल में है, उसको चेंज करना है इनटू सिंगुलर फॉर्म्स, और नेसेसरी चेंजेस भी करने इसमें, ऐसा बताया गया है। तो हम पहले ये प्लूरल का सिंगुलर करेंगे, तो सिंगुलर क्या आएगा, यस सन इन लॉ, सन इन लॉ हो गया, सन इन लॉ। ठीक है, सन्स का क्या हो गया, सन हो गया, सन इन लॉ। आर्टिकल लिखना है द सन इन लॉ हेल्ड अ मीटिंग विथ फादर। यहाँ तक ठीक है, सॉरी फादर्स नहीं, फादर। देखो चेंजेस कौन से करना है, प्लूरल था सन्स इन लॉ, उसका सिंगुलर किया हमें सन इन लॉ। अदर चेंजेस कौन से करना है,
द सन इन लॉ हेल्ड अ मीटिंग विथ, देयर था, प्लूरल थे इसलिए देयर था, अभी प्लूरल नहीं है, अभी सिंगुलर है इसलिए विथ हिज, और यहाँ पे फादर्स था, सबके पिताजी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ओनली फादर, वी हैव टू राइट ओनली फादर, ठीक है। द सन इन लॉ हेल्ड अ मीटिंग विथ हिज फादर। ओके स्टूडेंट्स, ओपन द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे भी आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स आपको 5 और भी एग्जाम्पल से ट्राई करो, कोशिश करो ये करने की। आपको नहीं आए तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमें ये होने के बाद हमें देखना है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, इसके बारे में जानकारी लेना है, ठीक है बच्चों।